हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं AKS इंजीनियरिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल को। तो पिछले अपने लेक्चर्स में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज को जाना था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा टोटल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, कि फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिकली अगर हम जाने कि फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्लूइड्स एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो वास्तविक में है, मींस रियल फ्लूइड्स, और एक वह फ्लूइड जो कि हमारी कल्पनाओं में है, जैसे कि आइडियल फ्लूइड्स। ठीक है, मींस इमेजिनरी फ्लूइड्स भी कहा जा सकता है आइडियल फ्लूइड्स को। तो दो टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, या तो वो फ्लूइड कैसा होगा, रियल फ्लूइड होगा, या तो वो फ्लूइड कैसा होगा, आइडियल फ्लूइड होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आइडियल फ्लूइड और दूसरा क्या होगा, रियल फ्लूइड। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड बेसिकली एक ही होता है। ठीक है, इसको भी जानते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड में भी दो टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं टोटल के कितना टाइप के फ्लूइड्स हैं, फिर उसके बाद हम लोग इनको पर्टिकुलरली एक बाय एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, पहला रियल फ्लूइड दो टाइप के होंगे, या तो वह फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड है, या वह फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। ठीक है, या तो क्या होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, या तो क्या होगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। ठीक है, अब देखिए, बेसिकली नॉन न्यूटोनियन को क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप से। ठीक है, तो नॉन न्यूटोनियन इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट वन, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स एंड टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। देखिए क्या होता है कि जब किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, मीन समय जब बढ़ता है, धीरे धीरे टाइम जब बढ़ता है और उनकी विस्कोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उन फ्लूइड्स को क्या कहा जाता है, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स कहा जाता है। ठीक है, और जिनकी विस्कोसिटी नहीं चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, उनको क्या कहा जाता है, टाइम इंडिपेंडेंट कहा जाता है। ठीक है, तो बाकी आगे जाके और अच्छे से समझेंगे। अभी आप बेसिकली इतना समझे कि टाइम डिपेंडेंट क्या होता है और टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है तो क्या कहेंगे, टाइम डिपेंडेंट, और अगर नहीं हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब देखिए, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इसको हम पहले पर्टिकुलरली समझते हैं सिंगल बाय सिंगल। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आइडियल फ्लूइड को समझते हैं। फर्स्ट वन, आइडियल फ्लूइड। तो बेसिकली आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, आइडियल फ्लूइड को हम लोग कुछ इस टाइप से समझते हैं कि वह फ्लूइड जिसका कोहेजन या कोहेसिव फोर्स, ठीक है, सभी जानते हैं कोहेजन को। कोहेजन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर कोहेजन जीरो हुआ तो क्या उसकी विस्कोसिटी जीरो होगी, क्योंकि विस्कोसिटी किसके कारण होती है, आपकी कोहेजन के कारण ही होती है। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होगी, जीरो। अब देखिए, विस्कोसिटी भी जनरली दो टाइप से देखी जा सकती है। विस्कोसिटी या तो मैं बोलूं रेस्ट में, या तो मैं बोलूं मोशन में। ठीक है, तो रेस्ट में भी जीरो, क्योंकि रेस्ट में तो विस्कोसिटी जीरो ही होती है ना, और मोशन में भी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी किसके कारण होता था, हमारा कोहेजन के कारण। अगर बीच में मॉलिक्यूल्स के कोहेजन ही नहीं है तो यहां पर सरफेस टेंशन भी क्या होगी, मींस जीरो होगी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन भी क्या है, जीरो है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वह फ्लूइड मींस आइडियल फ्लूइड कैसा होगा, इनकंप्रेसिबल। तो कैसा होगा, इनकंप्रेसिबल। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड होता है जो कि कोहेजनलेस, जीरो मींस क्या हो गया, कोहेजनलेस मींस उसमें कोई भी कोहेजन नहीं है। विस्कोसिटी जीरो का मतलब क्या कह सकते हैं, क्या है, फ्रिक्शनलेस भी है, मींस इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनलेस। और फोर्थ वन मींस थर्ड वन, दैट इज इनकंप्रेसिबल। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो कि इनकंप्रेसिबल, कोहेजनलेस और फ्रिक्शनलेस होता है, उसी को क्या कहा जाता है, आपका आइडियल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया सभी को आइडियल फ्लूइड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं रियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड तो क्लियर होगा। ठीक है, तो सेकंड वन
रियल मीन्स वह फ्लूइड जो वास्तविक में है, ठीक है, मीन्स कल्पनाओं में नहीं है, वास्तविक में है, जैसे कि वाटर है, मरकरी है, पेट्रोल है, ठीक है ना, हवा है, एयर है, ठीक है ना, तो ये सभी क्या है हमारे पास एक रियल फ्लूइड्स है, ठीक है। तो देखिए रियल फ्लूइड्स वह फ्लूइड्स होते हैं, तो रियल फ्लूइड्स में तो हमने जाना कि उनमें कुछ ना कुछ कोहेजन तो होगा ना, वहां पर जीरो तो होने वाला नहीं है, ठीक है, तो कोहेजन क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, मींस कोहेसिव फोर्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर है आपका विस्कोसिटी, ठीक है। अब विस्कोसिटी दो में देखी जाएगी, या तो वो विस्कोसिटी किसमें, रेस्ट में, और दूसरा किसमें होगा, मोशन में। तो इसकी रेस्ट में क्या होगी विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी हमेशा रेस्ट में क्या होती है, जीरो होती है ना, तो रेस्ट में विस्कोसिटी जीरो, मोशन में नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, मतलब कुछ ना कुछ म्यू की वैल्यू होगी। जैसे कि वाटर के लिए देखा था म्यू की वैल्यू कितनी थी, 1 सेंटीपॉइस, वैसे ही अगर बात करें इसके लिए मरकरी के लिए तो कितनी थी, 1.5 सेंटीपॉइस, ठीक है। तो मतलब जो रियल फ्लूइड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी कुछ ना कुछ होती है, परंतु आइडियल फ्लूइड्स में कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती है, ठीक है, मींस उसमें कुछ ना कुछ सरफेस टेंशन भी होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को स्किप कर दें। तो कोहेजन नॉट इक्वल टू जीरो, मींस कोहेजन प्रेजेंट रहेगा, विस्कोसिटी भी प्रेजेंट रहेगी, मोशन में, रेस्ट में तो हमेशा जीरो रहेगी, ठीक है। और वो कैसे होंगे, कंप्रेसिबल होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, कंप्रेसिबल, ठीक है। कंप्रेसिबल का मींस क्या है कि उनके वॉल्यूम को कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो जो रियल फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होता है, उनमें कुछ ना कुछ कोहेजन प्रेजेंट रहता है, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, और कुछ ना कुछ मींस वो क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। उन्हीं फ्लूइड्स को क्या कहा जाता है, रियल फ्लूइड्स। अब देखिए रियल फ्लूइड्स को जैसे कि हमने क्लासिफाई किया था कि रियल फ्लूइड्स दो टाइप के होते हैं, या तो वह फ्लूइड न्यूटोनियन होगा या तो वो कैसा होगा, नॉन न्यूटोनियन। तो चलिए उसको देखते हैं कि न्यूटोनियन क्या होता है और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूइड, सेकंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड नॉन न्यूटोनियन। तो देखिए सिंपल सी भाषा में समझे, न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड्स वह फ्लूइड्स होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड्स वह फ्लूइड्स होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, जैसे कि हमने विस्कोसिटी में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। अगर आप उसको जानना चाहते हो तो कृपया करके हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सिंपल से लिख देते हैं, विच follow Newton's law of viscosity, ठीक है। अब देखिए नॉन न्यूटोनियन की बात करें तो नॉन न्यूटोनियन क्या होंगे, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो which does not follow Newton's law of viscosity, Newton's law of विस्कोसिटी, ठीक है। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते उनको क्या कहा जाएगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहती है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du ओवर dy, ठीक है। और इसको फिर हटा के प्रोपोर्शनल का साइन जब हटा था इक्वल टू और एक कांस्टेंट आया था, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू du ओवर dy, ये किसमें होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड्स में। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, नॉन न्यूटोनियन में मींस टाउ is not directly proportional, ठीक है, not directly proportional to du over dy, means इसमें जो इसमें जो shear stress है वो directly proportional नहीं है किसके, rate of shear strain के। या फिर कह सकते हैं कि tau is not equal to mu du over dy, ठीक है। तो ये tau जो है वो mu du over dy को क्या कहा जाता है, velocity gradient या फिर rate of shear strain, ठीक है। तो उसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये किसका है, नॉन न्यूटोनियन। अब देखिए एक सिंपल सा बेसिक सी चीज समझते हैं काफी बारीकी से। जब भी हम किसी चीज को प्रोपोर्शनल कह रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक टाउ वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के ग्राफ को बनाया, ठीक है। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज की प्रोपोर्शनल की, तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो क्या अगर मैं बोलूं टाउ इज इक्वल टू म्यू du ओवर dy है, ठीक है, तो क्या मैं म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय du ओवर dy कह सकता हूं, ठीक है। मतलब अगर मैं टाउ को du ओवर dy से डिवाइड कर दूं तो क्या ये एक म्यू आएगा, और क्या म्यू जो हमारा है क्या ये एक कांस्टेंट है, क्लियर है। मतलब जब भी हम टाउ और वेलोसिटी ग्रेडियंट के रेशियो को देखेंगे तो वो कैसे आएगा, रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्लियर है। तो जैसे कि मैंने मान लिया
एक ग्राफ है हमारे पास, ये 2 बड़ा और ये 1 बड़ा, ठीक है, रेशियो क्या है 2:1, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू आगे बढ़ी, ये मान लो 4 हुआ, ये कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है। सेम वैल्यू और बढ़ी, ये मान लो 6 हुआ और ये कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है। तो क्या अगर मैं इस टाइप से पॉइंटों को प्लॉट करूंगा तो सभी का रेशियो देखो पहले, तो ये क्या है 2:1, ये भी क्या है 2:1, मतलब इनका रेशियो क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है। मींस इनकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो वैल्यू कितनी आएगी 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी 2 आएगी ना। ऐसी सेम इसमें इसको करेंगे तो तब भी कितनी आएगी 2 ही आएगी। मतलब हमेशा एक वैल्यू क्या आ रही है कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो उसी वैल्यू को क्या कहा जाता है म्यू कहा जाता है, ठीक है। उसी वैल्यू को क्या कह रहे हैं हम लोग, जो ये 2 वैल्यू आई है एक्चुअल में इसी को क्या कहा जाता है म्यू कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो प्रोपोर्शनल में हमेशा जो लाइन होती है वो कैसी होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। परंतु अगर मैं बात करूं नॉट प्रोपोर्शनल में, ठीक है, तो सेम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, टाउ वर्सेस डी ओवर डी वाई ग्राफ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे तो क्या जब नॉट इक्वल टू है, इसके कहने का मतलब क्या होगा कि जो म्यू है वो टाउ अपॉन डी यू ओवर डी वाई के बराबर नहीं होगा। जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट लिए, पहला पॉइंट लिया मैंने 1 2, दूसरा पॉइंट लिया 2, ये कुछ स्टेप से प्लॉट कर लेते हैं 2 और 5, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिया मैंने 3 और 7, तो कुछ स्टेप से पॉइंट है। मतलब अगर हम इसे मिलाएं तो इनका रेशियो देखो बराबर आने वाला नहीं है, ठीक है। पहली बात अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो यहां तो 2 आया, यहां पे कितना आ गया 2.5 आ गया, ठीक है। तो मतलब वैल्यूज में क्या आ रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। मींस ये जो वैल्यू है देखो, ये जो ग्राफ है कुछ स्टेप से प्लॉट होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ना होके ये एक्चुअल में क्या बन चुकी है, एक कर्व्ड लाइन बन चुकी है, ठीक है। तो जब भी नॉट प्रोपोर्शनल होता है, जब भी कोई चीज नॉट प्रोपोर्शनल में होती है तो वह हमेशा कैसे बनेगी, कर्व बनेगी, ठीक है। इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो, जब भी प्रोपोर्शनल होगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और जब भी एक नॉट प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा हमेशा क्या होगी आपकी एक कर्व्ड लाइन होने वाली है, ठीक है। तो यहां तक सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल मींस क्या होता है और नॉट प्रोपोर्शनल क्या होता है। परंतु अगर बात करें नॉन न्यूटोनियन में तो ये टाउ किसी ना किसी के बराबर तो होगा ना, तो उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए तो देखिए यहां पे जो टाउ होता है वो इक्वल टू ए डी यू ओवर डी वाई की पावर एन प्लस बी, वेयर ए और जो बी है डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फ्लूइड, ठीक है। मींस किस टाइप का फ्लूइड है और कंडीशन ऑफ फ्लो और एंड कंडीशन ऑफ फ्लो, ठीक है। तो ए और बी जो है वो डिपेंड कर रहा है किसमें, टाइप ऑफ फ्लो पे और कंडीशन ऑफ फ्लो पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमने टाउ इज इक्वल टू ए डी यू ओवर डी वाई की पावर एन प्लस बी के बराबर होता है। एन क्या है यहाँ पे पावर है और ए और बी क्या है जो डिपेंड कर रहा है हमारा फ्लूइड के टाइप पे और कंडीशन ऑफ फ्लो पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन सभी को क्लियर है। तो देखिए जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड एक्चुअल में क्या है वाटर, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इन सभी को क्या लिया जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। मतलब वह फ्लूइड जिनकी कोई एक डिफाइन विस्कोसिटी है, ठीक है, मींस उसका कुछ ना कुछ म्यू की वैल्यू, जैसे कि वाटर है, वाटर के लिए विस्कोसिटी कितनी थी 1 सेंटीपोइस, वैसी अगर देखें मरकरी के लिए कितनी थी 1.5 सेंटीपोइस, ठीक है। तो मतलब इनके लिए एक डिफाइनाइट क्या है आपके पास, या फिर कह सकते हैं डिफाइन क्या है, विस्कोसिटी कांस्टेंट है या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। परंतु अगर हम बात करें नॉन न्यूटोनियन की तो उनकी जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है वो क्या होगा, चेंज होते रहना होगा, ठीक है। तो उनको किस में लिया जाएगा, नॉन न्यूटोनियन में, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल देख लेते हैं वाटर, डीजल, पेट्रोल एंड एचजी मरकरी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। वैसे ज्यादातर जो पूछा जाएगा वो आपका क्या है, वाटर है। तो वाटर क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। तो नॉन न्यूटोनियन के जो पार्ट्स हैं हमने जाना था टाइम डिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट, तुमको जान लेते हैं। तो ऐसे बना लेते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरा है टाइम डिपेंडेंट।
ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट। तो पहले हमने बोला टाइम इंडिपेंडेंट क्या है, जिनकी विस्कोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, whose viscosity do not changes with time, with respect to time, with respect to time, ठीक है, जिनकी विस्कोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है उनको क्या कहेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट, और जिनकी विस्कोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उनको क्या कहेंगे, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, whose viscosity changes with respect to time, ठीक है, जिनकी विस्कोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है वो क्या करेंगे, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, तो कृपया करके लाइक करते रहे, ठीक है। अब देखिए टाइम इंडिपेंडेंट आपके तीन टाइप के होते हैं, या तो कैसा हो सकता है, डायलेटेंट फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, या सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। तो तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट, डायलेटेंट, बिंगम प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, ठीक है। और दो टाइप के हमारे होते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स, पहला थिक्सोट्रोपिक, दूसरा रिहोपैक्टिक, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, रिहोपैक्टिक फ्लूइड, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट को। तो टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट के क्लासिफिकेशन हो गए हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के फ्लूइड्स हैं और दो टाइप के फ्लूइड्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं डायलेटेंट, बिंगम प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक एंड रिहोपैक्टिक, ठीक है। अब इनको जनरली एक ग्राफ से समझते हैं हम लोग कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये ग्राफ काफी पूछा जाता है आपका एसएससी में, ठीक है। तो कृपया करके इसको काफी बारीकी से समझे कि किस टाइप से हम लोग प्लॉट करने वाले हैं इन सभी फ्लूइड्स। तो सबसे पहले हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स को प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ में। तो हमने ग्राफ बनाया है टाउ वर्सेस du ओवर dy, du ओवर dy इक्वल वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड, मैंने क्या बोला था, न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड्स होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, मींस टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du ओवर dy। तो वहां पे मैंने एक कांसेप्ट आपको अराइज किया था कि जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो उसमें कैसी लाइन होती है कि स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो वो कैसा होने वाला है कि स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको शो कर रहा है, न्यूटोनियन फ्लूइड को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूटोनियन फ्लूइड को, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट में सबसे पहला डायलेटेंट, ठीक है। तो देखिए डायलेटेंट फ्लूइड क्या होता है, तो डायलेटेंट क्या है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में हमेशा कैसा होगा आपका ग्राफ, कर्व्ड लाइन होगी, ठीक है। हमेशा कैसा होगा, कर्व्ड लाइन होगी, ठीक है। चलिए फिर है हमारा क्या, बिंगम प्लास्टिक। तो ये पहले शुरू कर लेते हैं, क्या है, डायलेटेंट। नेक्स्ट है आपका बिंगम प्लास्टिक एंड सूडो प्लास्टिक, ठीक है। तो देखिए जो सूडो प्लास्टिक होता है उसका जो कर्व होता है वो कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। एक का कैसे गया ऊपर से, एक का कैसे जा रहा है बॉटम से, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, सूडो प्लास्टिक, ठीक है। तो यहां पे हमने सबसे पहले न्यूटोनियन फ्लूइड को जाना, फिर हमने नॉन न्यूटोनियन में टाइम इंडिपेंडेंट सेक्शन को लिया जिसमें हमने डायलेटेंट और सूडो प्लास्टिक के ग्राफ को बना दिया, ठीक है। अब एक आता है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स, ठीक है। तो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो देखिए वह फ्लूइड्स जिनमें कुछ ना कुछ इनिशियल स्ट्रेस सेटअप होती है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आपने क्या किया, एक फ्लूइड लिया, ठीक है। तो एक फ्लूइड को अगर आपने शियर स्ट्रेस लगाई, ठीक है, तो शियर स्ट्रेस जब आप लगाएंगे तो वो क्या डायरेक्टली फ्लो हो जाएगा। जैसे कि वाटर की बात करें तो वाटर को हल्का सा इंक्लाइन करेंगे वो डायरेक्टली फ्लो हो जाएगा, परंतु वहीं पे आपने टूथपेस्ट को यूज किया, ठीक है। टूथपेस्ट को अगर आपने रखा तो वो भी तो एक टाइप का फ्लूइड है, लिक्विड है, ठीक है, मींस क्या है, एक स्लरी है, ठीक है। चलिए तो अगर आप उसे हल्का सा इंक्लाइन करेंगे तो इंक्लाइन करने में उसमें क्या होगा, आपका फ्लूइड एकदम से फ्लो करने वाला तो नहीं है ना, तो फ्लूइड एकदम से फ्लो नहीं करेगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल स्ट्रेस सेटअप है, मतलब आप उसको कुछ फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी स्थिति में बरकरार रहेगा, परंतु जैसे ही आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तब जाके उसमें क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो यहीं से देखो फ्लूइड की एक नई डेफिनेशन अराइज होती है कि फ्लूइड वह सब्सटेंस है जो
शेयर स्ट्रेस को विदस्टैंड नहीं कर पाता है उसी को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, मींस अगर आपने फ्लूइड में कोई भी शेयर फोर्स लगाया है तो वो कभी भी रेस्ट में नहीं रह सकता, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फ्लो करने लग जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो यहां पे आपका ये वाला ग्राफ क्लियर होगा। चलिए इसमें हम लोग कुछ वैल्यूज को जान लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था एक तो ए था, एक बी था और एक एन था। ठीक है, ए तो देखो जनरली आपका म्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ए जो ज्यादातर आपको किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछी जाती है बी और एन की वैल्यू। ठीक है, बी और एन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए जो भी टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स है, सॉरी जितने भी आपके जिनमें इनिशियल स्ट्रेस सेटअप नहीं हो रही है, ठीक है, जिनमें इनिशियल स्ट्रेसेस सेटअप नहीं हो रही है उनके लिए बी क्या होता है, जीरो होता है। उनके लिए बी क्या लिया जाएगा, जीरो। मतलब बी किसको शो कर रहा है, इनिशियल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल स्ट्रेसेस। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर हम बात करें सूडोप्लास्टिक में बी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, बी क्या होगा, जीरो होगा। न्यूटोनियन फ्लूइड में भी बी क्या होगा, जीरो होगा। और डायलेटेंट में भी बी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब इनमें कोई भी इनिशियल स्ट्रेस नहीं है। देखो ये जो वाई एक्सिस है कि ये स्ट्रेस को शो कर रही है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू जीरो होगी, मींस अगर ऊपर को जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, मींस शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। परंतु यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जो शियर स्ट्रेस है वो क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एन की, ठीक है, तो एन कैसे देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो अपवर्ड वाला कर्व दिख रहा है इसके लिए n लेस देन 1 होगा। ठीक है, इसके लिए n क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, इसके लिए n भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसके लिए n क्या होगा, 0 होगा, सॉरी n इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सॉरी n क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब सूडोप्लास्टिक जिसका कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो उसे कर दो ग्रेटर देन 1। ठीक है, मींस यहाँ पे n क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, मतलब 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है। मींस n क्या थी, पावर थी ना, कि टाउ इज इक्वल टू a du ओवर dy की पावर n प्लस b। तो n क्या है, पावर है, मींस अगर 1 से कम है मींस 0.8 0.5। ठीक है, अगर n मींस 1 से बड़ी है तो क्या होगी आपकी, जैसे कि आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, 1.8, ये सभी क्या है 1 से बड़े हैं। ठीक है, तो ये हमने n और b की वैल्यू पे जाना। तो b जिनमें इनिशियल स्ट्रेसेस सेटअप नहीं होती हैं वो हमेशा उनके लिए क्या होंगे, 0 होंगे। और n की वैल्यू क्या होगी, जो अपवर्ड वाला कर्व दिख रहा है उसके लिए n लेस देन 1 होगा, जो डाउनवर्ड कर्व दिख रहा है उसके लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और जो सेंटर मींस स्ट्रेट है उसके लिए क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि देखो टाउ इज इक्वल टू म्यू du ओवर dy जो कि न्यूटोनियन फ्लूइड है, इसके लिए n क्या 1 ही है। ठीक है, तभी तो यहाँ पे वैल्यू नहीं दिख रही है, तो n क्या है यहाँ पे 1 है। क्लियर है, चलो तो हम लोग नेक्स्ट प्लॉट करने जा रहे हैं बिंगम प्लास्टिक को। तो इसे सेम ग्राफ, टाउ वर्सेस डी ओवर डी वाई। ठीक है, टाउ वर्सेस डी ओवर डी वाई। डी ओवर डी वाई क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसकी यूनिट कितनी होती है, पर सेकंड। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए तो देखिए अगर हम बात करें बिंगम प्लास्टिक की, तो बिंगम प्लास्टिक में कुछ ना कुछ क्या होगा, इनिशियल स्ट्रेस सेटअप होंगे। तो ये शो कर रहा है देखो कि इनिशियल स्ट्रेस सेटअप है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना। यहां तक क्या हो रहा है कि अगर आपने फोर्स लगाया, इसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं आ रही है, मतलब ये बह नहीं रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है। स्ट्रेन मींस क्या होगा, फ्लो कर रहा है ना, तो ये फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो शियर स्ट्रेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। परंतु अब एक ऐसा पॉइंट आएगा ना, अब तो टूटेगा, अब तो फ्लो होगा ही ना। मतलब अगर आप और फोर्स लगाएंगे तो अब तो फ्लो होने लगेगा। चलिए तो क्या होगा कि डायरेक्टली एकदम स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, तो इस कर्व को क्या शो करेंगे हम लोग, बिंगम प्लास्टिक। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। तो ये क्या है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है हमारा थिक्सोट्रोपिक एंड सेकंड वन रिहोपेक्टिक। ठीक है, तो देखिए थिक्सोट्रोपिक की अगर हम बात करें तो इनमें भी कुछ ना कुछ इनिशियल स्ट्रेस सेटअप रहती है। ठीक है, थिक्सोट्रोपिक हो गया, रिहोपेक्टिक, इन दोनों में ही क्या होता है, कुछ ना कुछ इनिशियल स्ट्रेस सेटअप होती है। परंतु ये जो कर्व है थिक्सोट्रोपिक का ऐसे जाएगा और रिहोपेक्टिक का ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये है थिक्सोट्रोपिक और ये है रिहोपेक्टिक। ठीक है, ये क्या है, रिहोपेक्टिक। ठीक है, रिहोपेक्टिक फ्लूइड। चलिए तो अब नेक्स्ट बात करते हैं बी और एन की वैल्यू को। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, इसके लिए एन क्या होगा, लेस देन 1, इसके लिए एन क्या होगा, ग्रेटर देन 1, और इसके लिए एन क्या होगा, इक्वल टू 1। ठीक है, किसके बराबर होगा, इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें बी की वैल्यू को, तो मैंने बोला कि बी किसको शो कर रहा है, इनिशियल स्ट्रेसेस को शो कर रहा है। तो क्या इनमें कुछ ना कुछ इनिशियल स्ट्रेसेस है, तो क्या बी 0 होगा क्या, तो बी 0 होने वाला नहीं है।
मींस B इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्लियर हुआ सभी को? B 0 कहां पे लगेगा? जिनमें कोई भी इनिशियल स्टेज सेटअप नहीं होंगी, और B नॉट इक्वल टू 0 कब रहेगा? जहां पे कोई भी इनिशियल स्टेजेस रहेंगे। हाइलाइटेंट के एग्जांपल है क्विकसेंड एंड बटर। ठीक है, इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं तो कृपया करके अच्छे से ध्यान से याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट आपका सूडो प्लास्टिक। सूडो प्लास्टिक के आपके क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे कि पेंट और ब्लड। ठीक है, तो ये है आपके किसके? सूडो प्लास्टिक। नेक्स्ट आएगा आपका भिन्नम प्लास्टिक। देखिए भिन्नम प्लास्टिक में क्या होगा? आपका कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेज सेटअप होगा। ठीक है, तो टूथपेस्ट और जेल। ठीक है, जेल सभी ने देखा होगा, उनमें कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेज रहता है नहीं। ठीक है, अगर आप इसको फोर्स लगाएंगे तो इतनी जल्दी फ्लो होने वाले नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ इनिशियल स्टेज सेटअप रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है थिक्सोट्रोपिक। तो देखिए पहले तो अगर जाने थिक्सोट्रोपिक में क्या होता है, एक्चुअल में इनकी विस्कोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ती है। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती है? बढ़ती है। और जो रियोपेक्टिक होते हैं उनकी विस्कोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में घटती है। ठीक है, तो थिक्सोट्रोपिक में क्या होगा? जिनकी टाइम के रेस्पेक्ट में विस्कोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसको आप लिख लेना। तो इसके एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम बात करें, देखो प्रिंटर इंक की, तो कुछ टाइम बाद प्रिंटर की जो इंक होती है उसकी विस्कोसिटी क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है। ठीक है, फिर है आपका एनामल्स। ठीक है, एनामल्स में एक टाइप का पेंट ही है। ठीक है, फिर आपका रिहोपेक्टिक। ठीक है, रिहोपेक्टिक में इनकी क्या होगी? टाइम के रिस्पेक्ट में विस्कोसिटी घटती है। ठीक है, तो रिहोपेक्टिक के एग्जांपल है जिप्सम, सॉल्यूशन इन वाटर, और सेकंड है बेंटोनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड आपका बेंटोनाइट सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड को हमने टोटली कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ फ्लूइड में आइडियल फ्लूइड को जाना था। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जो कोहेजनलेस, फ्रिक्शनलेस और आपका क्या होता है? इनकंप्रेसिबल होता है, उसको क्या कहा जाता है? आइडियल फ्लूइड कहा जाता है। फिर आपका रियल फ्लूइड था, इनमें सभी क्या होता है? प्रेजेंट रहता है, मींस कोहेजन भी प्रेजेंट रहेगा, फ्रिक्शन भी प्रेजेंट रहेगा और आपका वह कंप्रेसिबल होगा। ठीक है, फिर हमने जाना था रियल फ्लूइड्स दो टाइप के होते हैं, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स में क्या होगा? आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहे हैं, और नॉन न्यूटोनियन क्या होंगे? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं कर रहे। तो किसको फॉलो करते हैं? टाउ इक्वल टू a du ओवर dy की पावर n प्लस b। ठीक है, तो ये हमने समझा था। फिर हमने a को बोला था कि एक्चुअल में क्या है? टाइप की विस्कोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, या फिर ले सकते हैं विस्कोसिटी कांस्टेंट को। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूटोनियन फ्लूइड्स में, तो उसमें क्या आ गया? a के बदले क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा। ठीक है, और b क्या है? 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ वैल्यू जानी थी b और n की। ठीक है, तो n लेस देन 1 किसके लिए होगा? सूडो प्लास्टिक के लिए, और b क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स में क्या होगा? आपका n इक्वल टू 1, b क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये कुछ हमने जाना था। वैसे ही हमने जाना था किसको? जो टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये तो टाइम इंडिपेंडेंस है। टाइम डिपेंडेंट क्या होगा? थिक्सोट्रोपिक, रिहोपेक्टिक। ठीक है, तो थिक्सोट्रोपिक वाला का और रिहोपेक्टिक वाला का। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो हमने टाइप्स ऑफ फ्लूइड को जाना था। तो आज आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट को जानने वाले हैं। तो कृपया करके हमारी सभी वीडियोस को अच्छी तरह से देखें और इसे बिना स्किप करे देखें, जिससे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाए, और फिर इसी बेसिक नॉलेज को हम लोग आगे जाके यूज करने वाले हैं। तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।